अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो शाम के खाने की तैयारियां हो रही थी, दाल बनने की बारी है, दाल ही बनेगी। तो चने की दाल रखी हुई थी तो मैंने वही बना लेते हैं। तो बनने के लिए रखी है, देखने जा रही थी तो बाल आ गया कि नहीं आया, देखते हैं। हाँ, बननी शुरू हो गई है तो इसको चूल्हा स्लो कर देती हूँ। अब्बा तो इनके गए हुए हैं, तो अब हम तीनों तो हैं घर में, तो इसलिए मैंने कहा दाल पका लेते हैं, आराम से खा लेंगे। अब नाश्ता जो करते हैं वो अभी है नहीं, तो इसलिए। और नखरे तो फिर ये लोग भी खा लेती हैं दाल वाल, लेकिन ना बस बोलना ज़रूरी होता है लाजमी कि ये बना लेती हैं वो बना लेती हैं, लेकिन बनता तो वही है जो हम चाहते हैं। समझते हैं तो है, बनता तो वही है जो हम चाहते हैं। और अभी मैंने कपड़े सिए थे, जो सुबह से लाइट गई हुई थी। कितने बजे गई थी पता नहीं, कितने बजे गई, 4 बजे गई है रात को, ये 5 बजे गई है, हमें कुछ पता नहीं है। जब से लाइट गई अब आई थी 3 बजे। तो वो कपड़े देने के थे, आज फिर मैं जाने दी देने के लिए, क्योंकि गए हुए हैं तो फिर वे खुद ही लेकर आ जाते कपड़े। अब मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हुई हुई थी, कपड़े पूरे सिले दिए। अब लाइट आई थी तो फिर मैंने कमीज पूरी की, एक कमीज रह गई थी और एक शमीज रह गई थी। तो अब सीने के बाद अब मैं ज़रा मुतमईन हुई हूँ। अब मैं जाने की सोच रही हूँ, लेकिन नाप के कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पूरा भरा हुआ फैला हुआ है, नाप के कपड़े ज़्यादा हो रहा है, इतने कपड़े इतने नहीं थे। तो बस इसलिए मैं परेशान हुई, मैं जाऊँ कैसे। तो ये लोग मुझे जाने नहीं देने के लिए, नहीं आप अकेले नहीं जाइएगा, हम भी साथ तो एक साथ साथ चलेंगे। तो ये लोग साथ जाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो सही है। तो अब कल सुबह ना नाश्ता करने के बाद पहली फुर्सत में मैं कपड़े देकर आऊँगी, क्योंकि उनकी शादी कल से शुरू है, तो उनको शादी में पहनना है। बस ये क्या, बस सारे सिल गए हैं, बस सारे पैक करने बाकी रह गए। तो कपड़े शॉपर में डालने हैं, शॉपर में डाल के और लेके जाना है। ये एक कमीज रह गई है जो बगैर इस्त्री के पड़ी हुई, इस्त्री होगी भी नहीं, क्योंकि उसमें नग लगे हुए हैं। इतनी मुश्किल से सिली है, पूरे नाखून का बेड़ा गर्क हो गया इसे। नाखून में इतना दर्द हो रहा है, नाखून से हटा हटा के तो नाखून में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वजू किया दोपहर में, तब भी यही हो रहा था। और चावल खा रही थी, चावल में भी खाते वक्त भी ना बहुत मिर्चें लग रही थी। ये सिया है, लग तो अच्छा रहा है, कलर भी प्यारा है माशाल्लाह, लेकिन ना इसमें जो ये गिन्ना हटाने की है ना, इसमें बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो ये सिए हैं, इसकी वजह से मैं रुकी हुई थी कि लाइट नहीं थी। अभी सिल गए तो फिर मुतमईन हो गई मैं जब कपड़े सिल गए। इलेस पाइपिंग लेकर आई थी इसकी, बड़ी अच्छी सी मैच हो रही है। और वो इस तरह के कलर ही ज़्यादा पसंद करती हैं कि हल्के हल्के कलर, और फिर ज़्यादा कुछ चमक धमक नहीं, पसंद आ जाएंगे उनको। और यहाँ पे हमारी दाल जो है उबल चुकी है, गल गई है तकरीबन दाल। तो बस मैं इसको अभी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे सारे मेरे बर्तन वगैरह सब धुले हुए हैं, सब मैंने कूलर वगैरह सब बना लिया था। आज बिल्ली नहीं आई, आज बिल्ली एक दफ़ा आई थी, पता नहीं कहाँ गई। देखूँ कहीं शायद सोफ़े के नीचे या इधर उधर बैठी हुई हो। अक्सर बैठी हुई होती है नीचे, चारपाई के नीचे या सोफ़े के नीचे बैठी हुई होती है, और हमें पता नहीं चलता, और बाद में निकल के आती है वो। यहाँ पे मैंने कपड़े काटने के लिए रखे थे, मुझे याद ही नहीं रहा, मैं लेट गई हूँ और कपड़े काटने थे ये मुझे। ये कमीज़ शलवार मैंने पजामा काट के रखा था, अभी लाइट आएगी तो फिर सिऊँगी। और ये कमीज़ रखी हुई है, काट लेती हूँ, जब फारिग बैठी हुई हूँ फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। असर का टाइम हो चुका है, तो नमाज़ पढ़ लूँगी जब तक। बच्चियाँ भी हैं नहीं घर में, ये लोग इस ट्यूशन गई हुई हैं, तो इतने में बोर होती रहती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। लाइट होती नहीं जो कुछ काम कर लें। तो जब से मोबाइल में लगी हुई थी, अब मैं थक गई थी मोबाइल देख देख के, फिर मैंने कहा चलो अब उठ जाओ शराफत से। आटा में गूंदा हुआ नहीं था, थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, थोड़ा सा एक रोटी का होगा तकरीबन, वो फ्रीजर में रखा हुआ है। और अभी मैंने दूसरा आटा गूंदा है, और यहाँ पे मैंने उबाली है दाल। दाल में पानी पूरा खुश्क हो गया, और मैंने देखा नहीं था, और पानी खुश्क हो गया। अब बस दाल सालन बनाएंगे और रोटियाँ बनानी है। पहले रोटियां बना लीजिए। रोटी बना लें, नमाज के बाद बनाऊंगी ना। और ये बनाए थे मैंने सुबह में, सिंधी आलू बनाए थे, क्योंकि सुबह में सालन नहीं था, और दुकान भी बंद थी, अंडे भी नहीं ला सकते थे, तो इसलिए
3 आलू रखे हुए थे, मैं 3 आलू जल्दी जल्दी काटे और जल्दी से आलू चढ़ा दिए और इतने पराठे बनाए, इतने आलू भी बन पक गए। तो इस तरह से मैंने हमारी जो खाने तीनों ने हमने नाश्ता कर लिया सिंधी आलू के साथ पराठे के साथ। अब जो है दाल बना लेंगे। और आज एक वो है जो मुझे इतना वो हो रहा दिल दुख रहा है कि मेरी बच्ची गिर गई आज मरीम ट्यूशन से आते हुए सीढ़ियों पे से वो गिर गई है, तो अब उसके बहुत दर्द हो रहा है। तो काफ़ी बार बार बताया जा रही जब से आई है। मैंने कहा देख के चला करो, ऊपर आराम से चढ़ो, आराम से उतरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आ जाओ, कोई मसला नहीं होगा। तो इनको समझाया भी कि आराम आराम से उतरो, आराम से चढ़ो, जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अभी मैं पढ़ के आई हूँ, नमाज नमाज पढ़ी मैंने, मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैंने खूब दिल से दुआ मांगी है सबके लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता सब रखे। और जो है हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए करें। और बस मैंने दाल बना ली है और अब बस रोटी बनाऊँगी। और फिर उसके बाद जब लाइट आ जाएगी ना, या तो अभी लाइट पहले आ जाएगी और रोटी मैं बाद में बना दूँगी। पहले मैं सीलूँ कुछ, तो उसके बाद में रोटी बना दूँगी। कपड़े तो सिल गए ना? सिलने तो सिल गए, लेकिन वो स्कूल के टीचर के भी जो आए हुए हैं उनको भी काफ़ी दिन से उनके कपड़े आए हैं। और कभी लेस नहीं आ रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कुछ ना कुछ इस तरह से हो रहा था। अभी इसी दौरान में लेस भी लेके आ गए उनके कपड़ों की, लेकिन अब पहले मैं उनके कपड़े सी रही थी क्योंकि उनकी जल्दी शादी शुरू हो जाएगी, तो उनके कपड़े सिए। अब टीचर के कपड़े सीने हैं। तो मैंने अभी पजामा काट लिया, काट के रखा ही था, सीने बैठी थी, इतने में लाइट चली गई। लाइट तो माशाल्लाह से बहुत ही तंग कर रही है कि कल भी पूरा दिन नहीं थी, आज भी पूरा दिन नहीं है लाइट, और परसों नहीं, कल तो थी लाइट, कल टाइम वाली गई थी, लेकिन परसों पूरा दिन नहीं थी, जो रात को 1 बजे आई थी। सुबह की गई हुई लाइट जो है फिर रात को आई थी 1:15 बजे। फिर उसके बाद मैंने जो कपड़े सीने शुरू किए फिर वो मैं सीती रही और पानी भी भरता रहा, पानी आ रहा था, पानी भरा। फिर इस तरह से मेरे 4:15 बजे मैं लेटी हूँ, फिर 5:30 बजे फिर मैं उठ गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, वही फिर रूटीन शुरू हो जाती है अपनी सारी। तो बस ये हुआ था। उसके बाद जो है पानी मैंने आज भी भरा है। आज 2 टंकी में भरा है, 1 टंकी में बाकी है। अब वो पता भी नहीं है मुझे कि मैं भरी है या नहीं भरी। अब मैं ज़ोहा को भेजने का सोच रही थी, मैंने कहा भेज दे मेरे को। तो ज़ोहा के पास टाइम नहीं था, बेचारी स्कूल से आई क्योंकि पैदल जा रही है, पैदल आ रही है, तो काफ़ी वो थक जाती है। आज भी बहुत थकी हुई थी और अभी भी वो बेचारी ऐसी हो रही है बस निढाल सी। मैंने कहा तुम लेट जाओ अभी, नमाज़ पढ़ के अभी वो लेटी हुई है, मलका तरन्नुम। चलिए भाई, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगा हमारी हमारी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।